साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बालियों में अलग अलग डिफरेंस है। जैसा कि किसान साथियों आपको बता दें कि हमें इस समय आप देख रहे हो कि दाने भराव की स्टेज चल रही है इस समय। अगर किसान साथियों अगर ये मौका अगर हम छोड़ देते हैं तो आने वाली फसल में बहुत बड़ा हानि हमें देखने को मिलती है। तो किसान साथियों विशेष तौर पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि हम अपनी फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें। अगर किसान साथियों छोटी सी भी हम गलती करते हैं तो आने वाले समय में उत्पादन पर हमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों अगर अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है कि जो गेहूं के हमारा जो प्लॉट है या फसल है, तो इस समय हमें बहुत आवश्यकता है अपनी फसल को मेंटेन करना। जैसे कि किसान साथियों आप देख रहे हैं कि अगर हम इस समय अपनी फसल में अगर हम कोई स्प्रे या कोई सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि सही से उत्पादन देखने को ना मिले। तो किसान साथियों मैं आपसे बोलूँगा कि आप जैसे कि आप नीचे देखेंगे, आपको इस नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ, तो पत्तियां हल्की हल्की सूख गई होंगी और हो सकता है कि रस्ट के भी चांस देखने को मिले। तो किसान साथियों हमें इससे अच्छी तरीके से निपटना है और इसके साथ हमें ये भी देखना है जो हमारी ये फ्लैग लीफ है इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम अगर इसमें हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उत्पादन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यही एक फ्लैग लीफ ऐसी होती है जो पूरे पौधे को इस समय A to Z मेंटेन करती है, क्योंकि यही भोजन बनाती है और भोजन बनाने के बाद में पौधे को जो इस समय ये फ्लावरिंग स्टेज है इसे अच्छी तरीके से फल फूल पहुंचाती है और यही अच्छी तरीके से बाली जिसे हम कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हल्का हल्का आपको ये वाइट कलर के आपको रस्ट दिख रहे होंगे, ये फ्लावर होते हैं और इसी समय पॉलिनेशन यानी परागण भी होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर खेत में आप अगर किसान साथियों सिंचाई की आवश्यकता है तो आप हल्की मात्रा में सिंचाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों अगर आप सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों बहुत आवश्यकता हो, क्योंकि ये मिल्किंग स्टेज चल रही है और मिल्किंग स्टेज में हमें अपनी फसल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस समय अगर स्टेज पर हम अपने फसल को नहीं ध्यान रख पाते हैं तो उत्पादन पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों इस समय हमें अपने फसल में हल्की मात्रा में शाम के टाइम सिंचाई करना है। और किसान साथियों इसके बाद में जब हम हल्की सिंचाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हवा को देख करके मौसम को देख करके भी सिंचाई करेंगे, ताकि किसान साथियों हवा तेज ना चले, गेहूं की फसल हमारी नीचे ना गिरे। इस वजह से हम हल्की सिंचाई करेंगे। अब किसान साथियों बात करते हैं कि सिंचाई के बाद में अब हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों जिन किसान मित्रों का गेहूं का फसल अगर फ्लावरिंग स्टेज है या फिर दाना बनने का टाइम है तो उन किसान साथियों को NPK 0050 का स्प्रे नहीं करना है। उन्हें क्या करना है कि NPK 5234 और प्लस बोरान का स्प्रे करना है। और जिन किसान साथियों का लगभग दाना बनना स्टार्ट हो चुका है, बन भी चुका है और अंदर दाने के मिल्किंग स्टेज है, तो उन्हें 0050 प्लस बोरान का स्प्रे करना है। क्योंकि किसान साथियों फास्फोरस और पोटास की हमें बहुत हमारे पौधे में आवश्यकता होती है इस समय। तो हम क्या करेंगे कि एक NPK 05234 लेंगे और एक हम लेंगे बोरान 100 ग्राम और दोनों मिला करके हम स्प्रे करेंगे। ये तो बात किसान साथियों स्प्रे की हो गई। अगर किसान साथियों जैसे कि हम नीचे की तरफ देखेंगे अपने पौधे में जो रस्ट की प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रही है या फिर हमें क्या हो रहा है कि हमारी कहीं कहीं पर बालियां सूख रही, कन्नाल बंट जैसा आपको दिख रहा है या कोई आपको और प्रॉब्लम दिख रही है, तो हमें उससे कैसे निपटना है। तो किसान साथियों एक हम फंगीसाइड मिला लेंगे या फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजिब मिला लेंगे या M45 मिला लेंगे या फिर कोई भी किसी तरीके का जैसे अजॉक्सीटेबिकोनाजोल थोड़ा हाई क्वालिटी का भी हम मिला सकते हैं। टेक्निकल मिला करके हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे और हम शाम के टाइम स्प्रे करेंगे तकरीबन 200 लीटर पानी लेकर प्रति एकड़ में। तो ये तो किसान साथियों हो गया कि अब हमें दोनों चीज़ों को हमने मेंटेन कर लिया। अगर किसान साथियों अगर हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो हो सकता है कि हमें उत्पादन पर सीधा प्रभाव देखने को मिले।
तो किसान साथियों ये लास्ट स्टेज है, हमें इस स्टेज में हमें बहुत जरूरी है पौधे को देख रेख करना, क्योंकि किसान साथियों जो ये झंडा पत्ती है अगर हम इसे सही से किसान साथियों नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो क्या होगा कि ये भोजन नहीं बना पाएगी। जब भोजन नहीं बना पाएगी तो पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो पौधा ग्रोथ करना रुक जाएगा और जो बाली का निर्माण हो रहा है वो भी रुक जाएगा और फिर हमें पैदावार कम देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों हमने शुरू से लगभग 70% अपनी फसल को कंट्रोल करना है, सही समय पर स्प्रे किए, सही समय पर सारा कुछ सिंचाई से लगाकर हर चीज की। अगर हम अब नहीं कर पाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि शायद सीधा आपको हानि देखने मिलेगी। तो किसान साथियों आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर रिकॉल करवा दूं किसान साथियों आपको कि सबसे पहले अगर आपके खेत में अगर हल सिंचाई की आवश्यकता है तो आप हल्की सिंचाई जरूर कीजिएगा जब गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पर हो तब। और किसान साथियों आपके अगर लगभग मिल्किंग स्टेज पर यानी दूध बनने की अवस्था हो, दाना बनने की अवस्था हो तो आप फास्फोरस और पोटास प्लस बोरान का स्प्रे कीजिएगा। और अगर आपके खेत में तनक भी रस्ट दिख रहा है नीचे की तरफ हल्का हल्का आप देखेंगे तो दिखेगा, तो उसके लिए आपको एक फंगीसाइड मिला लेना, जैसे अजॉक्सीटेबिकोनाजोल, कार्बेंडाजिम मैनकोजिब या M45 किसी भी तरीके का कोई फंगीसाइड मिला करके आप स्प्रे कीजिएगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसान साथियों अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके और अच्छा उत्पादन ले सके। धन्यवाद।